पहले आपको ये डिटेल बता दूं, ये जो पेशेंट जिन्होंने एलिगेशन लगाई है, जिनकी फैमिली ने, वो हमारे पास एडमिट हुआ था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल से वो पेशेंट आज सुबह तक हमारे पास थे। 14 अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव करके आए थे और वो कोविड नेगेटिव नहीं हो रहे। ये इन दो हस्बैंड वाइफ थे। और ये जो पेशेंट था, ये लेडी जो है कोविड नेगेटिव हो गई थी ये 28 तारीख को। 28 को ये कोविड नेगेटिव हो गई थी, मगर इनकी लंग जो है कोविड सीवियरिटी स्कोर था वो काफ़ी सीवियर था, डिजीज काफ़ी सीवियर थी, जिसकी वजह से ये इवन आफ्टर गेटिंग नेगेटिव शी वाज नॉट एबल टू ब्रीथ ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इनको सपोर्ट चाहिए थी। और सपोर्ट इनको जो है हाई फ्लो सपोर्ट के बिना ये चल नहीं रहे थे, और उसके चलते इनको हमने हाई फ्लो पे रखा हुआ था। और हाई फ्लो पे रहने का मतलब यही था कि इवन नेगेटिव होने के बाद तो देखिए कोई भी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता, तो बट ये जा नहीं पा रही थी बिकॉज इनकी डिपेंडेंस हो गई हुई थी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे। तो हाई फ्लो इज ए मशीन, हाई फ्लो मशीन है, वो ऑक्सीजन को बढ़ा के देती है। उसको पीछे से भी एक प्रेशर चाहिए होता है जिसके वो आगे प्रेशर बढ़ाती है। तो उस वजह से ये पेशेंट हमारे पास था। और आज सुबह जो ये पेशेंट की जब डेथ हुई है वो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन स्नैपिंग। ऑक्सीजन स्नैपिंग नहीं हुई है, जिसको ये कह रहे हैं जी ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दिया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑक्सीजन हमारे पास चल रही थी, ऑक्सीजन का प्रेशर जरूर कम हुआ था, और वो प्रेशर कम होने से मौत नहीं होती किसी की। अगर आप टेक्निकली पूछेंगे तो वो मौत नहीं होती किसी की। उस पर ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, मगर उससे मौत नहीं होती किसी की। तो उसी तरह ये पेशेंट को शायद उसी दौरान पे कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है। और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट जो है ये आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, इट इज अ वेरी वेरी कॉमन फाइंडिंग ऑफ कोविड, सीवियर कोविड डिजीज। सीवियर कोविड डिजीज में ये कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो रहे हैं और होते भी हैं। बल्कि हम कोविड ट्रीटमेंट कर रहे हैं पहले दिन से, जब फर्स्ट वेव चल रही थी, कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। ये इंसिडेंस वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और इसमें एज फार एज द ऑक्सीजन सप्लाई इज कंसर्न, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ पूरी तरह शाना बिशाना हमारे साथ चल रही है और हमको सपोर्ट कर रही है, और हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर इस वक्त आप पूछेंगे, मेरे पास कोई 149 सिलेंडर्स हैं स्टॉक में, और अभी और भी सिलेंडर्स हमारे कोई 75 एक फैक्ट्री से आ रहे हैं, 40 एक फैक्ट्री से आ रहे हैं, और होपफुली रात को 8 साढ़े 8 बजे तक 75 हमको और भी एक तीसरी फैक्ट्री से आ जाएंगे। तो सिलेंडर्स एज ऑन डेट इस वक्त अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल इन मैनेजिंग कोविड पेशेंट्स। वो मैंने भी पढ़ा, वो मेरे को भी किसी ने भेजा, मैंने भी देखा है, उसमें कहीं पे हॉस्पिटल का नाम नहीं है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो है टेक्निकल जो रीजन बता रहे हैं वो हॉस्पिटल का, ये टेक्निकल रीजन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, वो टेक्निकल रीजन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, टेक्निकल रीजन बिकम्स नो रीजन। वो ऑक्सीजन मतलब आइदर इट हैज टू बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। टेक्निकल रीजन क्या चीज है, ये मैं किसी भी मेडिकल डॉक्टर के लिखी हुई स्टेटमेंट मैं नहीं मानता। अगर किसी ने ये स्टेटमेंट दी है तो डेफिनेटली आई विल इंक्वायर इनटू इट, आई विल फॉर्म ए कमेटी दैट विल इंक्वायर इनटू इट एंड दैट पर्सन विल बी टेकन टू टास्क। बेड्स की बात करेंगे, वो हमारे पास इस वक्त कोई नहीं है, और नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास अवेलेबल है, और उसके लिए पेशेंट्स अगर आएंगे तो हम जरूर उनको लेंगे। और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड सिंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो लेने की कोई बात ही नहीं करते, बिकॉज दे आर फुल। और जितने चल रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पे सभी पे पेशेंट्स हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है पेशेंट कोई इस आज की सिचुएशन से कोई ऐसा पेशेंट नहीं, हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई है जो इसने कहा है कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैंने इस अस्पताल में नहीं रहना। अगर नेग्लिजेंस है तो वहां पे नेग्लिजेंस इज फॉर ऑल द पेशेंट्स, फॉर ऑल दी 91 पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मैं आपको बता दूं, जहां पे ऐसे सिक पेशेंट्स होते हैं, हमने सभी सिक पेशेंट्स के साथ एक स्टैंड बाई ऑक्सीजन सिलेंडर खड़ा किया होता है। स्टैंड बाई ऑक्सीजन सिलेंडर जब हम रखते हैं, उसके चलते हमने ये सारा, उसके बाद हम इनको ऑक्सीजन देते हैं। अगर कोई टेक्निकल स्नैग हो जाए उसको सिर्फ हम एंटीसिपेट करके रखते हैं, अगर टेक्निकल स्नैग हो जाए तो उसके लिए। अब ये पेशेंट कौन गया, कहां से ऑक्सीजन लेके आया और ऑक्सीजन कहां से मिली, पहले तो ये भी बात है, लॉकडाउन है, इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन रैशनलाइज किया हुआ गवर्नमेंट ने, वो सिर्फ हॉस्पिटल्स को दे रही है, इनको ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से मिल गया, वो भी एक पूछने वाली बात है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से मिल गया। ऑक्सीजन वो हमने वैक्सीनेशन अपनी लेनी है,
और वो वैक्सीनेशन हमको या तो हम भारत बायोटेक से लेंगे और या हम इधर से लेंगे सीरम इंस्टीट्यूट से। और अभी तक अब हमको कोई ऐसी परमिशन नहीं मिली है, और हमने उनको कांटेक्ट किया है, भारत बायोटेक वालों को भी और सीरम इंस्टीट्यूट वालों को भी, कि आप हमको वैक्सीन दे दीजिए। तो दे हैव आस्क्ड अस टू वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज गवर्नमेंट ने उनको भी कोई क्लैरिटी से डिसीजन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनीज को नहीं गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्या देना है, क्या रेट चार्ज करना है। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।